ॐ यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ शांति शांति शांति। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपके समक्ष सामनस्य सूक्त के संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। ये सामनस्य सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत प्रथम इकाई के अंतर्गत इसका समावेश है। संगठन सूक्त के बाद सामनस्य सूक्त और प्रबंधन में वेद में समाधान के अंतर्गत पांचमी इकाई में वेद में दार्शनिक प्रमुख समाधान जो समाज में अव्यवस्थाएं, तनाव उत्पन्न होता है या परिवार में विघटन होता है, उनके समाधान के रूप में इस सूक्त का समावेश है। तो सामनस्य सूक्त क्या है? ये सामनस्य सूक्त अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 30 1 से 7 मंत्र इसमें इस सूक्त में हैं। सामनस्य जो सूक्त है, ये जो हमारा व्यवहारिक वेद अथर्ववेद है, जिसका विषय हम विज्ञान कांड मानते हैं, कि जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो विज्ञान है उससे संबंधित मंत्र इसमें अधिक से अधिक बतलाए गए हैं। इसी प्रकरण में जन्म दिवस के जो मंत्र आते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं या वर्षगांठ मनाते हैं जन्मदिन के, तो उसमें भी दीर्घायु संबंधी मंत्र अधिक से अधिक अथर्ववेद के लिए गए हैं, क्योंकि कि हमारी आयु लंबी कैसी हो, तो वो अधिकांश जो मंत्र हैं वो भी अथर्ववेद से लिए गए हैं। तो ये सामनस्य सूक्त परिवार में हमारे या समाज में सामनस्य कैसे हो, इस संबंध में विचार देता है और उसका संदेश देता है कि समाज परिवार में हम किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो, इसका हम विशेष ध्यान रखें। सामनस्य सूक्त का पहला जो मंत्र है वो कहता सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सम जात विवाघ्नया। सबसे पहली बात कही कि समाज में सामनस्य के लिए सहृदय होना बहुत आवश्यक है। जब लोगों में सहृदयता होगी, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझने वाले होंगे, जब एक दूसरे की भावना को हम समझ करके दूसरे के हृदय के भावना या उसके विचार को जब हम समझेंगे, तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी को दुखी करने वाली बात हम नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि दूसरे के दुख दर्द पीड़ा यदि हमें अनुभव नहीं होती है या हमें फील नहीं होती है, तभी हम संवेदनहीनता के कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे आर्य हिंदू जिसको हम बोलते हैं, इस विचार के जो लोग हैं, वैदिक संस्कृति के जो लोग हैं, अधिकांश आपको सहृदयता से युक्त अधिकांश लोग मिलते हैं। कुछ लोग जो अज्ञानता के कारण
क्रूर स्वभाव के लोग मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता। लेकिन इसके विपरीत जो मुस्लिम विचार के लोग हैं वहाँ पर तो सहृदयता की कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो उल्टा जो है बच्चे को कुर्बानी करना या जो है हत्या करना जन्म से ही सिखाया जाता है। बकरीद पे जो एक अमानवीय कृत्य है, जब जलीकट्टू पर अन्य उस पर जो जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, हमारे त्योहारों पर अगर रोक लगाया जा सकता है तो इस बकरीद पर क्यों नहीं है? इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये अमानवीय है और ये हमारी संस्कृति के लिए एक घातक है कि इसके कारण से, हत्या के कारण लोग जो है अधिक से अधिक मांस खाते हैं, और मांस जब खाते हैं तो उससे बीमारी उत्पन्न होती है और आयु कम होती है, और साथ में कोरोना जैसे बीमारियां भी पैदा होती हैं मांस खाने से, क्योंकि मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है, ये तो पशुओं का जो मांसाहारी पशु है उनका भोजन है। तो इसलिए सामंजस्य जो इसमें सहृदय हम कहते हैं कि हमें सहृदय होना चाहिए। सहृदयता क्या है कि एक दूसरे की भावनाओं को हम समझें, एक दूसरे के दुख दर्द को हम फील करें, अनुभव करें। जब हम एक दूसरे की हृदय की भावनाओं को फील करते हैं, दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि यदि हमें ब्लेड से अगर हल्की सी, अगर थोड़ी सी अगर अंगुली पे भी कट लग जाए तो कितना दर्द होता है। उस दर्द को अनुभव करते हुए, और ये लोग जो दूसरे को जो बिना किसी उसके काट देते हैं, इनके भी बच्चे को अगर या इनको भी अगर थोड़ी सी ब्लेड लग जाए तो इनको भी ऐसे दर्द होता है। लेकिन उसको ये ना समझते हुए ये जो हत्या आराम आराम से काट काट करके वो करते हैं क्रूर बनाने के लिए। ये सहृदयता नहीं बल्कि असहृदयता है। तो सहृदय वो व्यक्ति है कि जो दूसरे के दुख दर्द को देख करके पिघल जाए और ऐसी उस प्रकार के कृत्य को बंद कर दे। तो मनुष्य के लिए सामंजस्य सूक्त में बताया कि व्यक्ति का सहृदय होना बहुत आवश्यक है। जब तक सहृदयता नहीं होगी तब तक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। स्वस्थ समाज के लिए सहृदय होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वेद ने कहा कि हम सबसे पहले सहृदय बने। कहते कि काव्य शास्त्र में बताया कि जो जैसे हम सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो जैसी हम फिल्में देखते हैं तो जैसे कभी कभी ऐसे सीन उपस्थित होते हैं कि जिनमें दुख भरा कोई व्यवहार होता है, तो उससे हमारी आंखों से जो है हम रामायण या महाभारत देखते हैं तो वनगमन को या जो है राम को भेजा गया या किसी को जो या जटायु को मार दिया गया, तो ऐसी चीज़ों को देख करके हमारे हृदय में भी एक जो है सहृदयता उत्पन्न होती है। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो हमें भी ऐसा फील होता है कि जैसे हमें ही हो रहा हो। लोगों के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं जब ऐसी कोई घटना आती है। तो कहते ये जो घटने को देख करके हमारे अंदर जो एक उससे जुड़ाव है, सहृदयता है, वैसे भाव उत्पन्न होना है। कहते कि ये जो है यदि हमारे अंदर फील होता है, अनुभव होता है, तो हम सहृदय हैं, और यदि देख करके भी हमें कुछ नहीं होता है तो हम सहृदय नहीं हैं। तो इसलिए सहृदयता होना बहुत आवश्यक है। तो सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि वह, कहते कि इसलिए जो लोग सहृदय होते हैं, कहते हैं उनका हृदय जो होता है वो सुंदर होता है, सुंदर हृदय होता है, उनके विचार भी सुंदर होते हैं, और भाविक हृदय ही दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ता है। क्रूर हृदय कभी भी दूसरे की सहायता के लिए, कभी बचाव के लिए नहीं आता है। इसलिए हम लोग क्रूर हृदय वाले ना बन करके हम सुंदर हृदय वाले बने और सहृदय दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले बने। इसलिए हम अच्छे रास्ते के पथिक बने। सामनस्यम कहते, और कहते कि हमारे अंदर एक मनता या सौमनस्य, अर्थात हमारा मन दूसरे के मन के भाव को समझने वाला बने। हम जब एक दूसरे के भाव को, हृदय के भाव को समझने वाले बनेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी के साथ कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे और हम मिल करके तब रहेंगे। और विद्वेष नहीं करें, हम दूसरे से कभी भी विद्वेष करने वाले ना बने। इस प्रकार का वेद हमें संदेश देता है। सहृदस्यम सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि वह, हम जो है निर्भयता रखें या किसी के साथ कभी
बैर भाव को उत्पन्न न करें। यह एक साधक के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए व्यवहार बतलाया गया है। तो ये जो है हम अपने जीवन में उतारें, ऐसा वेद हमें करने के लिए हमें एक उदाहरण देता है कि हम जो है इस प्रकार के व्यवहार को जीवन में उतारें। और अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम वाग्नया, कहते एक दूसरे से, अन्योम अन्य मतलब एक दूसरे के लिए हम हर प्रकार से, अर्थात चारों ओर से प्रीति से जो है एक दूसरे को हम चाहें, दिखावापन से नहीं, बल्कि हम अच्छी प्रकार से जो हमारे परिवार में, समाज में या विश्वविद्यालय में हमारे जो विद्यार्थी हैं, गुरु शिष्य के जो भी संबंध है, कहते हैं वो केवल दिखावापन ना हो। वो जो व्यवहार है, वो व्यवहार हम विद्यार्थियों और आचार्यों के अंतर्गत एक अच्छे प्रकार से प्रीति से पूर्ण हो। तो जब इस प्रकार का होगा तो हमारा तो हमें गुरु और शिष्य में एक सामंजस्य अच्छा बनेगा, हम एक दूसरे के शुभैषी बनेंगे, एक दूसरे के कल्याण करने वाले बनेंगे। तो ये भाव हमारे अंदर गुरु शिष्य के अंदर भी आने चाहिए कि गुरु शिष्य के प्रति समर्पित हो और शिष्य भी गुरु के प्रति वैसे ही प्रेम भाव से पूर्ण, अनन्य भाव से एक दूसरे के शुभैषी हों। किसी भी प्रकार का उनमें छल कपट की बात ना हो, वो खुले मन से एक दूसरे के समक्ष अपनी समस्या प्रकट कर सकें और अपने भाव को खुले मन से जब आचार्यों के समक्ष विद्यार्थी रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान करके हमारे जो आचार्यगण हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, उसको समाधान करके बच्चों की समस्या को समाधान करेंगे। तो उससे जो है उनके अंदर और विद्या बढ़ेगी, सामंजस्य बढ़ेगा। तो हम कहते कि अग्नया, कहते ना मारने योग्य, अवध्य, कहते हैं कि बस पशु के लिए बताया कि गाय, जैसे गाय जो है अवध्य है, और गाय शब्द से, गौ शब्द से यहाँ पर जो अवध्य से कहते वाणी को भी, ब्राह्मण की जो वाणी है इसको भी अवध्य माना गया है कि ब्राह्मण की वाणी जो आचार्यगण अच्छा उपदेश देते हैं उसको कभी भी हमें बध नहीं करना चाहिए या उसके विरुद्ध शिष्यों को या किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर ब्राह्मणों के जो आचार्यगण हैं, जो योग्य हैं, अगर उनके विचार के विरुद्ध अगर परिवार, समाज या विश्वविद्यालय अगर चले गए या बच्चे विरुद्ध चलेंगे तो उन्नति की जगह अवनति होगी समाज की। तो जो उच्च कोटि के विद्वान हैं या जो समझदार लोग हैं, उनकी बात को सभी लोगों को मानना चाहिए और हमारी सरकारों को भी मानना चाहिए। जिस देश में अच्छे विद्वान लोगों का सम्मान अच्छा होता है, उनको योग्य जो है सम्मान दिया जाता है, तो वो देश उन्नति को प्राप्त करता है। यदि हमारे समाज में हम देखते हैं कि एक विद्वान का और एक मूर्ख का, एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति का और एक अनपढ़ गंवार का, दोनों की वोट की कीमत एक जैसी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरी दृष्टि में विद्वान जो शासक चुने जाते हैं उनमें विद्वानों का मत लिया जाना चाहिए, अज्ञानियों का मत नहीं लिया जाना चाहिए। अज्ञानी तो अगर, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि अज्ञानी लोग इकट्ठा, अगर अधिक लोग, अगर मूर्ख अधिक हैं, अज्ञानी अधिक हैं, तो वो लोग अपना जो है राजा अयोग्य को ही बना देते, बदमाश को बना देते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हो वो सारे नेता जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो लोग भी नेता बन करके आ जाते हैं। और वो नेता बन करके आ जाते हैं क्यों? क्योंकि उनके चाहने वाले या उनके जातिवाद के कारण या किसी डर के कारण ऐसे लोगों को चुन लिया जाता है। वो या पैसे या शराब बांट करके या पैसा बांट करके, कंबल बांट करके, वस्त्र बांट करके वो लोगों के मत का दुरुपयोग करते हैं, अपने आप मत कर वोट डलवा लेते हैं और पश्चात जीत जाने के बाद फिर 5 साल के लिए वो अपने को सरकारी एक प्रकार से राजा के तरह जो है अपने को समझ करके फिर प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये जो है ये गलत परंपरा है। शासन के उसमें जब विशेष लोग चुने जाते हैं उसमें मेरी दृष्टिकोण में परंपरा ये होनी चाहिए कि हम विद्वानों के मत का विशेष जो है वो करें। एक विद्वान और एक अज्ञानी दोनों का अगर उसका बराबर आंका जाता है तो मेरी दृष्टि में ये ठीक उचित नहीं है। हमें विद्वानों का अधिक वो देना चाहिए, प्रसिद्ध देना, उनके विचार के अनुसार सरकारें चलनी चाहिए। इनके अनुसार जो बहुमत के आधार पर वो चलता है ये मेरे दृष्टिकोण में ठीक नहीं है। तो हम
अच्छी प्रकार से कहते जातम वत्सम दिमाग्नया, कहते जिस प्रकार से अबध्य जो गौ, यहाँ पर वैसे गौ के लिए प्रयोग हुआ कि गाय जो है कभी भी अपने बछड़े से कभी भी विरुद्ध नहीं जाती है, वो अपने बछड़े को बहुत प्रेम करती है। जब तक गाय जीवित रहती है, चाहे अगर शेर भी आ जाए तो उसकी रक्षा के लिए वो सन्नद्ध होती है। और अभी मैंने एक सप्ताह पूर्व की बात है, यहाँ पर मैंने एक सूअर देखा। हमारे पास में सूअर जो है खेत से जा रही थी, उसके पीछे उसके 3 बच्चे और उसके पीछे 2 कुत्ते लग गए। दोपहर का समय था, मुझे जैसे जानकारी हुआ तो मैंने देखा कि दोनों कुत्ते जो है बच्चों को खाने के उसमें उनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन माँ जो उसकी जो बड़ी थी उसने पूर्ण रूप से उसको बचाने का वो किया, और बचाने के लिए वो पूर्ण रूप से उसको दोनों कुत्तों से वो लड़ रही थी, बच्चों को भगा रही थी आगे और बीच में अड़ करके वो उसको जो है दोनों कुत्तों से वो कर रही थी। मैंने देखा तो मैं तुरंत जो है गया और जा करके फिर मैंने उनको छुड़ाया और कुत्ते को भगाया। फिर वो जो है आराम से वो बच्चे बच करके फिर आगे निकल गए। तो हमने देखा कि माँ जो है अपने बच्चे के प्रति कितना अधिक प्रयत्न करती है, कि एक पशु भी अपने बच्चे को कितना प्रेम करता है कि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पे लगा दी। ऐसे गाय के लिए भी बताते हैं कि गाय भी जब तक, या हिरण, कोई भी पशु हो, कहते अगर जो है नवजात अगर बच्चा अगर उसका फंस गया, हाथी का भी हमने देखा कि हाथी भी अपने बच्चे को आगे आगे वो करके चलते या झुंड में चलते हैं, छोड़ करके कभी भी माँ जो है बच्चे को आगे नहीं जाती है। तो कहते कि ऐसे ही हमारी जो गौ से तात्पर्य यहाँ पर हमारी इंद्रियां भी और हमारी वाणी भी है। ब्राह्मण की गौ एक पुस्तक भी आचार्य प्रियव्रत शास्त्री जी ने लिखी है, हमारे यहाँ के पहले वो आचार्य भी रहे। तो प्रियव्रत जी ने जो ब्राह्मण की गौ लिखी है पुस्तक, उसमें भी उन्होंने ब्राह्मण के जो उसकी वाणी है उसको बतलाया कि ब्राह्मण की गौ उसकी वाणी है, और उसका कभी अर्थात जो ब्राह्मण या जो शिक्षक है, जो आचार्य है, जो समाज राष्ट्र के लिए चिंतन देता है, उस पर समाज राष्ट्र को चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि उसकी हत्या की जाती है, उसके विरुद्ध अगर समाज चलता है तो निश्चित रूप से समाज का पतन हो जाता है। इसलिए हम जो अवध्य है, ब्राह्मण के अर्थात विद्वानों की वाणी अवध्य है, उसको हम कभी उसके विपरीत आचरण ना करें, हम भी ना करें, और समाज भी योग्य जो आचार्य हैं उनके विरुद्ध ना चले। इसके उदाहरण में मैं कहूंगा कि आचार्य चाणक्य की बात को घनानंद ने नहीं माना, परिणाम स्वरूप उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके घनानंद के वंश का नाश किया। उन्होंने शपथ लिया कि तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा, कि जब तक जिस चोटी को तुमने घसीटा है पकड़ करके मुझे, मैं तब तक इसको नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा पतन करके तुम्हारी जगह पर दूसरा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना करके बैठा देता गद्दी पर, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो उन्होंने संकल्प लिया और उसको उन्होंने पूर्ण भी किया। यदि घनानंद उनकी बात, आचार्य चाणक्य की बात अगर प्रारंभ में मान जाता तो संभवतः भारतवर्ष के जो उस समय के राजा थे उन लोगों के साथ बहुत सारा, या सामान्य जनता के साथ क्रूरता का जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो संभवतः उनको सहना पड़ता। लेकिन समाज के लोगों ने उसका, घनानंद का प्रतिकार नहीं किया, परिणाम स्वरूप उन्होंने अधिक समय तक उसके दुखों को और कष्टों को सहन किया। तो इस प्रकार से सामंजस्य सूक्त में सामंजस्य बनाने की बात की जाती है कि हम सामंजस्य बना करके समाज राष्ट्र में ये सभी मनुष्य वेद की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए परिवार, समाज, राष्ट्र और समाज में परस्पर सहृदय होकर के, एक मन और विचारधारा वाले होकर के निर्भयता के साथ व्यवहार करें और एक दूसरे के साथ उसी प्रकार का प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें जैसे अवध्या गौ अपने नवजात बछड़े को स्नेहासिक्त प्रेम करती है, प्यार करके उसको जो है दुलारती है और दूध पिलाती है और उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है। ऐसे ही उससे जैसे सामंजस्य दिखाया गया है प्रेमपूर्ण, वैसे हम लोगों को भी सामंजस्य का व्यवहार रखना चाहिए। और दूसरे मंत्र में फिर समाज का बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदति शांतिमाम। कहा कि जो पुत्र होना चाहिए, कहते पिता का अनुव्रती होना चाहिए। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पुत्र पिता का अनुव्रती होना चाहिए। पिता का अनुव्रत क्या होता है? कहते पिता कभी भी, कोई पिता
अपने पुत्र को अपने से नीचा देखना नहीं चाहता। हर पिता ये चाहता है कि मेरा जो पुत्र है मेरे से भी अधिक योग्य बने। संसार में दो ही, एक माता पिता और एक आचार्य, ये शिष्य के सबसे अधिक प्रिय होते हैं और ये पराजित होना पसंद करते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र या शिष्यों से, या भाई या बहन या कोई भी हो, कहते उतना अधिक हितैषी नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी बच्चों के लिए, इसलिए जो पिता है अपने समस्त अरमानों को उसके लिए सब कुछ करने का प्रयास करता है। अनपढ़ पिता भी अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, योग्य बन जाए और मेरे से अधिक योग्य बने। यदि कोई अगर राष्ट्रपति भी हो तो राष्ट्रपति भी चाहता है कि मेरे जो पुत्र पौत्र हैं वो मेरे से भी और अधिक ऊंचे बने। ऐसे गुरु का भी आदर्श होता है, गुरु का भी विचार होता है कि वो हमारे जो शिष्य हैं वो हमारे से भी योग्य बने, क्योंकि उनके द्वारा उनका भी नाम आगे बढ़ता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको कह सकता हूं कि यदि शिवाजी अगर तैयार हुए तो अपनी मां और समर्थ गुरु रामदास के कारण वो शिवाजी इतने योग्य बने। भगवान राम का ले लो, ऋषि दयानंद का ले लो, वर्तमान में स्वामी रामदेव जी को ले लो। स्वामी रामदेव जी के गुरु आज जो प्रसिद्ध हुए वो स्वामी रामदेव जी के कारण इतना उनको ख्याति प्राप्त हुआ। संभवतः यदि स्वामी रामदेव जी अगर इतने योग्य ना होते तो संभवतः उनके गुरु का इतना अधिक ख्याति ना होता। ऐसे ही चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लो, इनकी माता जी और इनके गुरुजनों ने जो इनको अच्छी प्रकार से शिक्षा दी, संघ से या कहीं से भी जो भी इन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, जो भी आचार्य इनके रहे वो भी गर्व करते होंगे कि मेरे शिष्य ने के देखो आज प्रधानमंत्री है। या अपने राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी जिन लोगों से पढ़ा होगा, या इससे पूर्व राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भी, उनके गुरुओं ने भी अपने को बहुत ही सम्मानित महसूस किया होगा जब राष्ट्रपति बने वो। तो इस प्रकार से जो गुरुजन होते वो भी अपने शिष्यों के आगे बढ़ने पर उनको बहुत ही गौरव अनुभव होता है। तो अनुव्रता पितु पुत्रो, जो पिता होता है कहते हैं वो पुत्र को चाहता है कि वो मेरा पुत्र मेरे से भी अधिक योग्य बने। तो पुत्र जो है पिता के व्रत वाला, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जो उसके उच्च आदर्श हैं उसको पूर्ण करने वाला बनना चाहिए। दूसरी बात कही मात्रा भवतु सम्मना, कहते जो पुत्र है कहते मां के मन वाला होना चाहिए। लोग कहते हैं और समाज में भी हमने सुना कि माता कुमाता न भवती, मां जो है कभी भी बच्चे का सबसे अधिक अगर कोई प्रेम करने वाली होती है तो मां होती है। जैसे मैंने अभी पशुओं का उसका मैंने उदाहरण दिया, ऐसे मां भी कभी भी पुत्र को अलग करना नहीं चाहती। आजकल जो या कोई किसी अपवाद को छोड़ दीजिए कि उसकी मजबूरी के कारण उसने पुत्र को त्याग दिया हो, और आजकल की जो भौतिकवादी महिलाएं हैं या पाश्चात्य परंपरा पर चलने वाली हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो तो जो है अपनी विलासिता के कारण बच्चों को पैदा करके फेंक देती हैं या वो कर देती हैं, हम उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे। लेकिन जो सही माँ अगर होती है, जिसका हमारे शास्त्रों में माता निर्माता बहुत ही बात की गई है, वो माता कभी भी अपने पुत्र के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचती। उदाहरण आपने सुना होगा कि यदि कोई बेटा किसी युवती से प्रेम करने लगा और प्रेम करने लगा तो उसका प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि उसने वो किया कि मांग की कि तुम अपनी मां के इकलौते बेटे हो तो तुम अपनी मां का हृदय निकाल करके ले आओ, तब मैं तुमसे जो है विवाह करूंगी। अब प्रेम का अंधा वो युवक अपनी मां का बताते हैं कि कलेजा निकाल करके ले करके अपनी प्रेयसी के पास लेके जा रहा था कि बीच में उसको बच्चे को ठोकर लगी, और जब ठोकर लगी तो दिल बताते हैं कि वो जो कलेजा था वो जो है गिर गया और बोल पड़ा कि बच्चे
बेटे तुझे चोट तो नहीं आई, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति में यह प्रेरणा दी गई कि माँ इतना अधिक जो है पुत्र को प्रेम करती है। और वहाँ जाने के बाद उसने ये कह दिया पहुँचने के बाद कि जो जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो न वो युवक ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो इस प्रकार से प्रेम के अंधे जो लोग होते हैं, कहते कि जो है कि उनका किसी भी प्रकार से कोई कल्याण नहीं होता। तो हमें कभी भी इस प्रकार से गलत रास्ते पर नहीं भटकना चाहिए। तो हमें माता पिता के माँ के मन वाला होना चाहिए, पवित्र मन वाला होना चाहिए। माँ जैसे प्रेम करती है पुत्र को भी जो है माँ से वैसे ही प्रेम करना चाहिए, शुद्ध मन वाला होना चाहिए, कभी भी भटकना नहीं चाहिए। जाया पत्ते मधुमतिम, आगे बतलाया कि जो पत्नी है कहते पति से मधुर भाषी होनी चाहिए। जब भी पति घर पे आए तो उसको वो प्रेम सत्कार से, जल से, मधुपर्क से या मीठे से उसका वो स्वागत करे, प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। हमारी बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि करवा चौथ का व्रत रहती हैं लेकिन कार्य उल्टा करती हैं। और उसमें क्या होता है कि जब कुछ चाहना होता है तो उस समय तो जैसे पति आएगा उसके साथ जो है बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगी, तो भी समझ जाता है कि हाँ कि आज मामला कुछ चाहिए लगता है। लेकिन ऐसी बहनों को मेरा सुझाव है, वैदिक जो हमारा संदेश है, वैदिक संस्कृति हमारी कहती है कि नहीं, यदि पति का उम्र यदि पत्नी चाहती है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस व्यवहार के बजाय हमेशा जब भी उसको मंगाना हो सामान तो पहले उसको भोजन पानी से, पहले स्वागत से उसको तृप्त करे। हमेशा उससे पति का उसके मन जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो कभी भी कार्य जो करना थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद जो है लिस्ट पकड़ा दीजिए कि भाई ये सामान आपको आज ख़त्म हो गया है, घर में समाप्त हो गया है, ये आपको ले आना है। लेकिन स्वागत के बाद, पानी पिलाने के बाद, आराम थोड़ा कर लेने के बाद, और यदि आया पति और तुरंत जो है सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, तो ये बतलाइए बाहर से थका हुआ अगर व्यक्ति आया हुआ है और उसको अगर सामान के लिए तुरंत अगर पकड़ा दिया जाएगा और कह दिया कि ये सामान लेने जाओ, तो ये बतलाइए उसकी जो उम्र बढ़ेगी या घटेगी। तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जो लोग भी मेरा ये यूट्यूब चैनल पर जो लोग भी देखेंगे कि ये तो विद्यार्थियों के लिए बन रहे, फिर भी कोई भी देख सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उन सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि यदि पति के लिए करवा चौथ का केवल व्रत रख लेने से कुछ नहीं होता, जब व्यवहार भी आप मधुर रखेंगे। वाचम बदते भद्रया जाया पत्ते मधुमतिम, कहते पति को जो है, और ऐसे ही मैं केवल पति के लिए, पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पति के लिए भी कह रहा हूं कि आज के भौतिक युग में यदि इसी प्रकार से पत्नी अगर सर्विस जाती हो तो पति, अगर पत्नी घर पे आती है तो पति को भी जो है उसको स्वागत सत्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्येष्ठ और जो गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों को बराबर का माना गया है और इसमें कोई शान नहीं घटती। भाई वो अगर घर का सारा कार्य करती है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका देखभाल करें, मान सम्मान करें और उसको भी सम्मान दें, क्योंकि दोनों ही जो गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है उसके जो दो पहिए हैं उनमें दोनों का एक जैसा होना, दोनों में हवा का होना और दोनों में अच्छी प्रकार से तारतम्य होना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें, सम्मान करें, इससे जो है सामंजस्य अच्छा बढ़ेगा। तो जाया पत्ते मधुमति वाचम बदतु शांतिवाम, कहते हैं इसके अतिरिक्त पत्नी जो वाणी बोले, पति और पत्नी दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि वो एक दूसरे के लिए शांतिकर वाणी बोलें। कभी भी कर्कश वाणी या चुभने वाली वाणी कभी भी न बोलें। एक दूसरे को यदि उनको अपना व्यवहार अच्छा चलाना है तो आवश्यक है कि दोनों जीवन में जब भी कोई कमी अगर किसी में दिखती है तो जब शांत एकांत में बैठते हैं उस समय एक दूसरे से बात करें कि आपके अंदर, पति महोदय आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे आपके अंदर गुण हैं, लेकिन आपके अंदर एक कमी है, अगर इसको आप सुधार लें तो और भी बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे पत्नी के लिए भी कि पत्नी को भी वो करें कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां, मतलब बहुत सारे गुण हैं,
लेकिन ये आपके अंदर कमी है, इसको अगर आप देवी सुधार लो तो और भी बहुत अच्छा वो बन सकता है। तो यदि इस प्रकार की हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के लिए अगर शांति अच्छी वाणी बोलेंगे और शांतिकर वाक्य बोलेंगे तो हमारा जो परिवार है, जो समाज है, वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और उससे क्या होगा कि उससे हमारे परिवार में एक मधुरता बनी रहेगी और हम लोग जो है अपने परिवार समाज को अच्छी प्रकार से सही रास्ते पर सामंजस्य शुद्ध का जो भाव है उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। तो माता पिता पुत्र और पत्नी पति पत्नी के बीच व्यवहार या स्वर्णिम शिक्षा के एक अनूठे दृश्य को की अवधारणा का अत्यंत सुंदर वर्णन इस मंत्र में प्रस्तुत है किया गया है। परिवार में पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी हो और उसके अनुकूल व्रतों को पालन करने वाला हो। विशेष करके माता के साथ सद्व्यवहारी होना चाहिए। पति पत्नी सदा एक दूसरे के साथ मधुर सदृश व्यवहार मधुरतापूर्ण करें एवं शांतिदायी वाणी जो है एक दूसरे के लिए शांतिकर वाक्य बोलें। और परिवार का यह ऐसा व्यवहार है जहाँ जिससे फिर परिवार में स्वर्ग का वातावरण परिलक्षित होगा। इसकी जो है या और फिर परिवार में सुख शांति आनंद और सौहार्द का जो वातावरण बनेगा। तो इसको यदि हम ध्यान में रखते हुए इसलिए बतलाया है कि हम मधुरता से युक्त वाणी बोलें, स्वादिष्ट वाणी बोलें। यज्ञ के मंत्रों में भी इस प्रकार की बात की गई है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए सामंजस्य सूक्त का जो ये मंत्र है इसको ध्यान में रख करके अच्छी प्रकार से जीवन में चलें और इसको चरितार्थ करें। अगले मंत्र की व्याख्या अगले मैं अपने प्रवचन में करूँगा। इति ओम। धन्यवाद।